और मुकदमे दर्ज कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इन सब चीजों से आगे निकल गए हैं, देश इन चीजों से आगे निकल गया है। ये अभी तक मुकदमे में ही फंसे रह गए। डिफेमेशन कर लो, कितने करोगे? मानहानि के अंदर पहले ये भी तो साबित करना पड़ेगा हमारा कोई मान है। जो 1100 रुपए दे के वोट खरीदता उसका मान बचा है देश में। मैं तो इंतजार कर रहा हूं जिस दिन आएगा डिफेमेशन में, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछूंगा कि भाई तेरा मान बचा कब? जब जूते बांट के तुमने वोट खरीदी, 1100 रुपए के दे के तुमने वोट खरीदी, और गरीब गरीब औरतों को तुमने ये कहा कि मैं तुम्हें 5 साल तक पेंशन दूंगा, और फिर तुमने पेंशन नहीं दी, तो तुम्हारा मान तो उस वक्त खत्म हो गया। खुल्लम खुल्ला डीसीपी और एसएचओ की पोल खोली कि कैसे डीसीपी पेरेंट्स को धमका रहा है, कैसे एसएचओ सुबह से शाम तक पेरेंट्स को थाने में बिठा के रखता है ताकि हैरस होके वो लोग भाग जाएं। तो जाहिर सी बात है पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी परेशान थी इस मामले को लेकर, और इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बातें भी हमने आपके सामने रखी। कैसे 500 करोड़ की संपत्ति के अंदर नए नए लोगों को ट्रस्टी बनाया जा रहा है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा बड़े परेशान घूम रहे हैं। मैं उनकी परेशानी का कोई हल नहीं कर सकता। कई पत्रकार मित्रों ने मुझे भेजा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। किस मामले में एफआईआर दर्ज की है? जनकपुरी के एसएस मोता सिंह स्कूल के अंदर एक 3 साल की बच्ची जो दूसरे दिन स्कूल गई, 3 साल की बच्ची, उसकी क्लास टीचर द्वारा उस बच्ची को बेसमेंट में ले जाया गया। बेसमेंट में कमरा था, कमरे में बेड लगा हुआ था, और 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने हर कदम पर आरोपियों की मदद की, सरकार ने हर कदम पर आरोपियों की मदद करके इस मामले को दबाने की कोशिश की। मैंने एक लड़की, उसकी मां का एक इंटरव्यू देखा तो मुझे पता चला कि डीसीपी की इतनी हिम्मत हो गई आज दिल्ली के अंदर कि बलात्कार पीड़िता की मां को धमका रही है। बड़ा बलात्कार, जिसकी बच्ची का बलात्कार हुआ उसके मां बाप को डीसीपी धमका रहा है। एसएचओ सुबह से शाम तक बिठा के रखता है, और हमने इसकी आवाज उठाई। और जब उस बच्ची की मां के इंटरव्यू में हमने देखा कि बच्ची की मां कह रही है कि इस स्कूल का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसकी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो हमने उस स्कूल का नाम लेके इस बात को उठाया, और हमारे उठाने की वजह से वो हजारों पेरेंट्स जिनके बच्चे एसएस मोता सिंह स्कूल के अंदर पढ़ते थे, आगे पढ़ेंगे, उनको इस बात की जानकारी मिली कि ये ऐसा स्कूल है जहां की मैनेजमेंट बलात्कार की पीड़िता के साथ नहीं, बलात्कारियों के साथ खड़ी है मैनेजमेंट। ये ऐसा स्कूल है जहां पे बताया गया कि 60 सीसीटीवी कैमरा थे, 60 के 60 बंद है। बलात्कार का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि 60 के 60 सीसीटीवी कैमरा बंद है, और सरकार इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो अब उस सरकार ने तिल मिलाकर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया कि मैंने उस विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी। मुझे तो विक्टिम का नाम भी नहीं पता, मुझे ही नहीं पता मैं किसको बता सकता हूं। ना मुझे उसकी मां का नाम पता, ना मुझे उसके पिता का नाम पता, मुझे पता ही नहीं है।
हमने सिर्फ एस मोता सिंह नाम बताया, और वो बताना जरूरी है क्योंकि उस स्कूल के कारण ही इस पूरे के पूरे मामले को दबाया जा रहा है। उस स्कूल की मैनेजमेंट कितनी क्रूर है, क्या उनका बर्ताव एक रेप की 3 साल की विक्टिम और उसके पेरेंट्स के साथ रहा है, ये बात उस समाज को, दिल्ली को और जनकपुरी के उन लोगों को जो अपने बच्चे वहां भेजते हैं और कल को भेजेंगे, उनके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो सरकार ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया कि ताकि मैं चुप हो जाऊं। अब मैं एस मोता सिंह स्कूल का नाम ना लूं कहां पे, मैं कहूं भाई साहब कहीं पे कोई स्कूल था जिसके अंदर कुछ हो गया, हम 100 बार लेंगे एस मोता सिंह स्कूल का नाम, और सरकार को जितने मुकदमे कराने हैं करा ले। ईडी का हो चुका, सीबीआई का हो चुका, एसीबी के कई हो चुके, तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, तुम्हारे मुकदमों से हम चुप हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि सरकार की कोशिश है कि एस मोता सिंह का नाम ना लिया जाए। क्यों ना लिया जाए? क्योंकि एस मोता सिंह के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा ट्रस्ट के अंदर अपने लोगों के नाम जुड़वाए गए हैं। 500 करोड़ के करीब इस स्कूल की प्रॉपर्टी है, और इस स्कूल की प्रॉपर्टी के अंदर, इसके ट्रस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लोगों के नाम जुड़वाए गए, और वो कागज हमने आपके सामने दिखाए हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस नहीं चाहती कि हम इस स्कूल का नाम लें, क्योंकि अगर नाम लेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट करी जा रही है स्कूल के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट को नुकसान होगा, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठेंगे, उनसे लोग प्रश्न पूछेंगे। मेरा यह मानना है, अगर किसी बाप की बेटी के साथ ये हो जाए तो क्या वो 2-4 मुकदमों से डरेगा या बेटी को इंसाफ दिलवाएगा? मैं सिरसा जी को बताना चाहता हूं, प्रवेश वर्मा जी को बताना चाहता हूं, आशीष सूद को बताना चाहता हूं, रेखा गुप्ता को बताना चाहता हूं, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोई बाप 2-4 मुकदमों से नहीं डरता। हम भी नहीं डरेंगे। तुम्हें 2-4 मुकदमे और करने हैं कर लो, हम हर जगह पर इस बात को बताएंगे। एस मोता सिंह स्कूल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लोगों को डाला गया है। एस मोता सिंह के मामले को दबाया गया, पुलिस द्वारा दबाया गया, पेरेंट्स को धमकाया गया, सबूतों को के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, और हम पे मुकदमे सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम इस मामले में चुप हो जाएं, अब इस मामले को उठाना बंद कर दें। तो ये जो पीड़िता है उनकी मां का वीडियो है, और ये इस वीडियो के अंदर एक बात बता रही है। एस मोता सिंह की स्कूल की मैनेजमेंट ने, बलात्कारियों ने एस मोता सिंह पर अपने लोगों को खड़ा किया, और वहां पर जो लोग बलात्कार के आरोपी हैं उनके पक्ष में नारेबाजी करवाई, बलात्कारियों के पक्ष में नारेबाजी कराई गई, बलात्कारियों की वकालत की गई। एस मोता सिंह स्कूल के अंदर खड़े होके, उसके सामने खड़े होके जो वीडियोस तमाम अलग अलग एजेंसियों में चले, जहां पे सोशल मीडिया पर वो वीडियोस चले, तो इन पेरेंट्स ने कोर्ट के अंदर ये शिकायत की।
विक्टिम ने, शिकायतकर्ता ने कोर्ट में कहा कि साहब इस तरीके के वीडियो ये एसएस मोता सिंह स्कूल के सामने खड़े होकर बना रहे हैं, और कोर्ट ने पुलिस को कहा कि आप कार्रवाई कीजिए। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई के लिए शिकायत भी दी लिखित, मगर डीसीपी क्या कह रहे हैं आप सुनिए। डीसीपी कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता। जो अपराधी के वकालत में, पक्ष में एसएस मोता सिंह स्कूल के सामने खड़े होके नारेबाजी कर रहे हैं, वो भी तो नाम बता रहे हैं एसएस मोता सिंह स्कूल का। वो भी तो वहीं होके खड़े होके यही बता रहे हैं कि इस स्कूल के अंदर बलात्कार हुआ। उसकी शिकायतकर्ता कर रही है, तो पुलिस के डीसीपी कह रहे हैं इनके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता। और हम लोग इस मामले को उठाने के लिए एसएस मोता सिंह का नाम कर रहे हैं, तो पुलिस को इतनी जल्दबाजी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतनी परेशानी है कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके हमारा मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। पीड़िता की मां, जो 3 साल की बच्ची है, उसकी मां का वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उनके वीडियो को हेजी करके भेजा उन्होंने ताकि उनकी शक्ल ना पहचानी जा सके। आप सब देखिएगा, लाइट बंद कर दीजिए। खुला डीसीपी और एसएचओ की पोल खोली कि कैसे डीसीपी पेरेंट्स को धमका रहा है, कैसे एसएचओ सुबह से शाम तक पेरेंट्स को थाने में बिठा के रखता है ताकि हैरस होके वो लोग भाग जाएं। तो जाहिर सी बात है, पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी परेशान थी इस मामले को लेकर, और इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बातें भी हमने आपके सामने रखी। कैसे 500 करोड़ की संपत्ति के अंदर नए नए लोगों को ट्रस्टी बनाया जा रहा है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा बड़े परेशान घूम रहे हैं। मैं उनकी परेशानी का कोई हल नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को बड़ी तकलीफ है कि ये मामला उठ क्यों रहा है, और उनको एक गलतफहमी हो गई है कि एक मुकदमे से हम चुप हो जाएंगे। तुम कितने मुकदमे करोगे, तुम कितने करोगे, हम चुप नहीं होंगे, हम चुप नहीं होंगे। हम रोज बोलेंगे एसएस मोता सिंह, एसएस मोता सिंह, एसएस मोता सिंह के अंदर ये हुआ है। तुम और मुकदमे दर्ज कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इन सब चीजों से आगे निकल गए हैं, देश इन चीजों से आगे निकल गया है। ये अभी तक मुकदमे नहीं फंसे रह गए। डिफेमेशन कर लो, कितने करोगे? मानहानि के अंदर पहले ये भी तो साबित करना पड़ेगा हमारा कोई मान है। जो 1100 रुपए दे के वोट खरीदता है, उसका मान बचा है देश में। मैं तो इंतजार कर रहा हूं जिस दिन आएगा डिफेमेशन में, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछूंगा कि भाई तेरा मान बचा कब? जब जूते बांट के तुमने वोट खरीदी, 1100 रुपए के देके तुमने वोट खरीदी, और गरीब औरतों को तुमने ये कहा कि मैं तुम्हें 5 साल तक पेंशन दूंगा, और फिर तुमने पेंशन दी थी, तो तुम्हारा मान तो उस वक्त खत्म हो गया। तुम साबित करो कि तुम्हारा मान अब 5 करोड़ के लायक बचा भी है, नहीं बचा। मुझे तो नहीं लगता कि बचा है, तो हम देखेंगे, कोर्ट के अंदर देखेंगे। और कोई प्रश्न? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।